इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं कि ट्रू लव जिसको तुम बोलते हो भाई, जिसको तुम मानते हो या कि जानते हो और जो तुम ट्राई कर रहे हो या पहले कभी ट्राई कर चुके हो पास्ट में, तो इन ट्रू लव के चक्कर में भाई ये ब्लॉक अनब्लॉक और कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई इंसान तुम्हें किसी मौके पे किसी तुम्हारी ज़रूरत पे या तुम्हें जब उसे समझना चाहिए तो तुम्हें समझ नहीं रहा, और जब उसको कोई तुमसे अच्छा मिल रहा है, तुमसे कुछ बेटर मिल रहा है, तो भाई वो तुमको उसी टाइम में छोड़ के चला जा रहा है। ये चीज़ एक रिलेशनशिप में ही क्यों होती है? और तुम लोग बोलते हो कि भाई ट्रू लव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इस वीडियो पे मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूँ, मैं तुम्हें ऐसे प्रूवन फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ट्रू लव कितना एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है मेरे भाई, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कि जो तुम ट्रू लव को बहुत ज़्यादा मानते हो, या कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप शुरू होने के पहले वो बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं तुमसे। वेरीफाई करने का मतलब है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे एट द एंड, और तुम मेरा साथ दोगे, और कास्ट बराबर नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो भाई जो लोग कास्ट देख के रिलेशनशिप बना रहे हैं या जो कास्ट देख के एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, क्या वो चीज़ सक्सेसफुल है कि नहीं है, इसका भी मैं तुझे लॉजिकल फैक्ट देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं वो भी बात करने वाला हूँ कि जब तुम किसी इंसान पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो इमोशनली, क्या वो सही है। मैं बात कर रहा हूँ अभी के एरा के बारे में, बात कर रहा हूँ अभी के एट प्रेजेंट के बारे में। पहली चीज़ ये है मेरे भाई कि जब भी कोई इंसान जो तुमसे 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से रिलेशनशिप में था, ठीक है, थी, वो इंसान को जब तुमसे कोई बेटर मिला लाइफ के एक ऐसे मोमेंट में जहाँ पे वो इंसान तुमसे बेटर था, तो वो इंसान ने तुमको उसी के उसी टाइम पे छोड़ दिया भाई। क्यों? क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट करता तो भाई वो इंसान तुम्हें नहीं छोड़ता ना, लेकिन द फैक्ट इज इंसान अपना सेल्फिशनेस भी हर जगह देखता है ना भाई। अगर कोई इंसान तुमसे बेटर है, कोई इंसान तुमसे ज़्यादा औकात रखता है, अगर वो इंसान तुम्हारे पार्टनर को मिल रहा है, डेफिनेटली वो इंसान तुम्हें चीट करेगा या करेगी। दैट्स द फैक्ट, वो तुम देख चुके हो, देखते आ रहे हो, तो फिर क्यों ट्रू लव कर रहे हो? दूसरी चीज़ भाई, जब तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो तो एक चीज़ याद रखो, चाहे लड़का और लड़की दोनों की तरफ से जो लस्ट होती है ना, वो बराबर की होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं होती है। इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ जो लोग सामने से बोलना नहीं चाहते, बट हाँ, ट्रू लव एक रिलेशनशिप का जो चस्का है वो एक्चुअल में यही है, लोग अपने दिमाग में भरा के रखें मेंटल पीस। मेंटल पीस नहीं है, इट्स अ सेक्सुअल पीस। ठीक है भाई, वो भी प्रूवन फैक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे ही 2-3 बार हो जाता है, ठीक है भाई, तो सारा भूत उतर जाता है, इंसान कहीं और स्विच हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ लस्ट माय फ्रेंड। ठीक है, लस्ट निकालनी है, निकल गई, कोई और पकड़ लिया, कोई और साथी मिल गया। और जिन लोगों की लस्ट नहीं निकल पाती ना, मतलब जिनको नहीं मिलती ना, ठीक है भाई, चल लड़का लड़की, तो फिर वो लोग उनको भुला नहीं पाते, क्योंकि उनसे बायोलॉजिकल उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर लिया था कि मैं इसके साथ ये करूँगा, वो करूँगी, तो वो उस फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उनको, तो उसी चक्कर में उनको भुला नहीं पा रहे हैं, और वो उसको ट्रू लव बोलते हैं, उसको सफरिंग बोलते हैं, और उसमें वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, मैं तेरे लॉजिकल फैक्ट मैं सामने रख रहा हूँ। और तीसरी चीज़, तुमने एक ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, वो एक रिलेशनशिप में पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में रहते हैं, फुल मज़े करेंगे, फुल सेक्सुअल मज़े करेंगे, और दोनों लोगों को चल भी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, उस इंसान ने वो चीज़ बहुत अच्छे वे में उस सामने वाले को समझा दी कि भाई हमारा रिलेशनशिप जो है उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, वो कुछ होना तो नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ पहले समझ दी, बट हाँ, जो तुमको चाहिए, मुझको चाहिए, वो चीज़ अपन कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हर चीज़ कर सकते हैं, फुल मज़े मार सकते हैं, ठीक है ना भाई। एट द एंड मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा, ठीक है ना, लेकिन द फैक्ट इज़ कि तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन सेट मत करना। तो ये जो चीज़ है, ये तो चीज़ चल रही है, ठीक है, तुम चुप देख रहे हो। जो लोग तुम बोलते हो भाई हुकअप रिलेशनशिप, ये भाई फंडा वही है, जो लोग पहले ही अपने आप को एक दूसरे से क्लियर कर लेते हैं कि भाई हम एक रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, इट्स जस्ट टाइम कि हम कुछ टाइम के लिए एक साथ हैं, और जब मज़ा दोनों का दूसरे से पूरा होगा तो भाई छोड़ देंगे। तो ये फैक्ट्स जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ये चीज़ प्रूव करते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो कितना ही क्लीन हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, क्योंकि एट द एंड हम लोग वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी वो तुम्हारे लिए सही है, बट सामने के लिए उसको लोग धोखा बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जो धोखा जिसको तुम बोल रहे हो भाई, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी, क्योंकि तुमने सेल्फ इन्वेंट ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मिथ रखी है ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, ट्रू लव, क्योंकि तुमने पिक्चरों में देखा है। तो भाई वो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, उसके लिए वो एक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। रियल लाइफ में तुम्हें अपने लाइफ को बेटरमेंट में देखना है, ठीक है भाई, इस चक्करों में नहीं फंसना है। अगर तुम किसी से कनेक्ट कर रहे हो भाई, उसको बहुत ईजी लो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत पालो कि लाइफ तुम्हारी बेकार हो जाए मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत तुम्हें क्लीन हार्टन ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि तुम मेरे इस चैनल से कम्युनिटी के पार्ट हो। ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगी, जितने भी साल में जाएगी, लोग बदलेंगे, लेकिन भाई ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है मेरा भाई, एक कॉन्सेप्ट है जो प्रूव करता है कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, ये लॉजिकल फैक्ट्स मैंने दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टे सेफ,
और भाई दिमाग यूज़ कर चल।